लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं फिर यहाँ हूँ और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो होली स्पिरिट के लिए है और अन्य भाषा के लिए। आज का जो इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ माई गॉड, हालेलुया, तो वो जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनको पता नहीं है किसको फॉलो करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको किसको फॉलो करना है? खरी शिक्षा को फॉलो करना है या स्पिरिचुअल लोगों को फॉलो करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अकॉर्डिंग खरी शिक्षा तो गॉड ने बाइबल में दे चुके हैं और जो शिक्षा बाइबल में दी गई है उसको अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उसको पढ़ते पढ़ते ही आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारी बातें शुरू करने से पहले वर्शिप कर लेते हैं गॉड की। आज बहुत प्यारा सा ये वर्शिप का सॉन्ग है जो मुझे छोटे बच्चों की किताब में से मिला था 2017 में, और मैं बहुत गा रही थी इस गाने को और आज मैं वो गाना गाऊंगी और आप लोग टच होंगे यीशु मसीह के नाम से। आंखें बंद कर लीजिए। तेरी ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा महंगा, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं। तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा महंगा, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। हालेलुया। आज जो मैं ये जो बताने के लिए आई हूँ ये है ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षाओं को पाना चाहते हैं पर पाना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो खरी शिक्षा में फंस गए। हालेलुया। आज उन लोगों के लिए एक रेड अलर्ट है कि आपको किसको फॉलो करना है। आपको स्पिरिचुअल लोगों को फॉलो करना है क्योंकि ये जो गॉड की लाइफ है इसमें स्पिरिचुअल होना है हमें। इसमें हमें शारीरिक नहीं रहना है। शारीरिक मनुष्य सिर्फ इधर उधर की बातें सोचता है। जो आत्मिक मनुष्य होता है, जो स्पिरिचुअल मनुष्य होता है, वो गॉड के गाइडेंस के साथ ही रहता है। बाइबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे आज कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, जिससे कि हम इधर उधर की बातों में ना फंसें, टेम्पटेशंस में ना आए, व्यभिचार में ना पड़ें, गलत चीज़ों के पीछे ना चलें। तो इसलिए बुलाया है जिससे कि हम वो सारी चीज़ें ना करें तो हम पवित्र होते हैं। वो किस तरह होते हैं? जब हम प्रेयर्स करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड के पीछे चलने वाले बनते हैं, गॉड ने क्या कहा सुनते हैं। बिकॉज व्हेन ही सेड देयर इज़ अ पावर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को जो प्रचारक भी है, मैंने सुना बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है पावर। ही इज हैविंग पावर व्हेन ही सेड देयर इज़ अ पावर। हालेलुया। ये जो रीमा वर्ड मेरे को आया, ही सेड, माय गॉड, एंड आई गेट टू नो दिस, उन्होंने कहा। और जब वो कहते हैं जो कहा है उसमें पावर है। प्रेज़। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहेगा? ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं, तुम इनके पीछे मत चलो, तुम मेरी खरी शिक्षा को देखो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होना है। आपको स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़ना है, आपको संगति में रहना है, प्रेयर्स करना है, वर्शिप करना है गॉड को। और इसमें बाइबल कहती है
और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने, किसने? आत्मा ने। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वो एक तरह का छाप है गॉड का, वो गिफ्ट है, वो छाप है एक तरह जो अपने लोगों को चुन लेते हैं। वो बाइबल में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा परमेश्वर, तुम उनसे मांगोगे और वो तुम्हें अपने पवित्र आत्मा नहीं देगा? सब कुछ दे सकते हैं, आपको मांगना आना चाहिए। बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। गलत शिक्षा पढ़ाई जा रही है, गलत टीचिंग हो रही है, रेड अलर्ट है लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ने मुझे दिखाया, बताया कि मतलब स्पिरिचुअल होना है आप लोगों को। जिसको नहीं मिली है जो चीज़, उसके लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा आपको प्रेयर्स करना है, और ज़्यादा वर्शिप में लगना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्शिप नहीं करते, शारीरिक रूप से ज्ञान दे रहे हैं। आप लोगों को स्पिरिचुअल रीति से आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअल के लिए गॉड ने क्या कहा है, ये देखो बाइबल कहती है जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर बोलते हैं। हालेलुया। 1 कोरिन्थियन में कहा गया है जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा में आत्मिक बातों से मिला मिला कर बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेस जो है सिंथिया, वो कुछ भी बोलती है, जीसस ने ये बोला, जीसस ने वो बोला। क्यों बोलती है? क्योंकि आई एम स्पिरिचुअल। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आई एम स्पिरिचुअल। जो मुझे दिखाते हैं, जो मुझे बताते हैं, मैं वो बोलती हूँ। और वो मैं बिना बाइबल के नहीं बोल रही हूँ, तो बाइबल से मिला मिला के बोल रही हूँ। और यहाँ पे यही लिखा है कि जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर बोलते हैं। हालेलुया। तो वो लोग क्या होते हैं? वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। अब ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग ये वर्ड पकड़े। परंतु शारीरिक मनुष्य, हालेलुया, शारीरिक मनुष्य, यहाँ पे शारीरिक मनुष्य बोला गया है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can be known them, because they are spiritually discerned. हालेलुया। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, ये एक रेड अलर्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को स्पिरिचुअल लोगों के पास जाना है, आप लोगों को स्पिरिचुअली ये शिक्षा को ग्रहण करना है। और इसमें ये बाइबल के अकॉर्डिंग आज मैं ये बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। When I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto man. Praise the Lord. अभी हम देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा जो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हमें अन्य भाषा मिली। हालेलुया। पहले तो ये बात है, अन्य भाषा बहुत मुश्किल से मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है।
और अगर अन्य भाषा मिलती है तो वो एक तरह की अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस होती है जो हमारे अंदर से निकलने स्टार्ट करती है, और जो हमें पता चलता है कि ओह हमें अन्य भाषा मिली है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अन्य भाषा जो है वो होली स्पिरिट का गिफ्ट है। अभी मैं बहुत इजी और सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि हमारे पापा हैं और वो हमारे लिए एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा लाए, और जो हम चाहते थे कि हम वो वाला चॉकलेट खाएं, वो लेके आते हैं और आपको बहुत दिन से आप मांग रहे थे उस चीज़ को, वो आपको दे देते हैं। आपको दे देते हैं और जैसे ही आपको देते हैं आपके हाथ में, आप उसको ज़ोर से फेंक देते हैं। जब आप उसे ज़ोर से फेंक देते हैं तो उस केस में किसकी इंसल्ट होती है? उस बच्चे की जिसके लिए उसके पापा उसके लिए मतलब जो वो इतने देर से मांग रहा था चॉकलेट वो लेके आए, या उसकी जो उसके पापा हैं। हालेलुया। तो जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, हम अन्य भाषा को मांगते हैं, हम पीछे पड़ जाते हैं गॉड के कि हे पिता परमेश्वर हमें चाहिए, अन्य भाषा दे दो, अन्य भाषा दे दो। हे पिता परमेश्वर हमें आज तो मिल जाएगा, आज तो मिल जाएगा, पक्का आज तो मिल जाएगा। ऐसे करके जब हम चलते हैं और हमें बड़ी मुश्किलों से वो चीज़ मिलती है। हालेलुया, 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 या थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऐसे बोलते हैं। बोलते 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 हमारी टंग ट्विस्ट हो जाती है और अन्य भाषा आने लग जाती है। लबरसीसो रूबेरेज बरस, थैंक यू जीसस, लबरसीसो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज मैं ये बताना चाहती हूँ, फिर वो जब अन्य भाषा मुझ पे होती है। हालेलुया। अभी जैसे हमने गिफ्ट के बारे में बताई थी, वो फेंक दिया तो किसकी बेइज्जती हो गई? पापा की बेइज्जती हुई, बच्चे की बेइज्जती नहीं हुई, पापा की बेइज्जती हुई। वैसे ही जब गॉड से हमने गिफ्ट को मांगा, हे पिता परमेश्वर हमें गिफ्ट दे दो, होली स्पिरिट ने वो गिफ्ट दे दिया। होली स्पिरिट ने गिफ्ट दे दिया अन्य भाषा का। अभी शारीरिक लोगों की बातें सुन के आप लोगों ने गवाही दी। ओ जीसस, मुझे नहीं पता आपका क्या होने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो शिक्षक का जो ये गलत शिक्षा को पढ़ा रहे हैं उनका क्या होने वाला, मुझे नहीं पता। पर कुछ तो होने वाला है। ओ जीसस, कुछ तो होने वाला है। इसलिए आपके लिए रेड अलर्ट है कि आप समझ जाएं, आप समझ जाएं कि जब अन्य भाषा मिलती है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है, गिफ्ट ऑफ गॉड। वो होली स्पिरिट के थ्रू दी जाती है। अगर होली स्पिरिट ने वो गिफ्ट आपको दिया है और आपने उसको बोलना बंद कर दिया, उनने आप कहते हो चल हट मैं नहीं बोलता, तो उसमें किसकी किसकी गलती हुई? किसकी मतलब इंसल्ट हुई? आपकी इंसल्ट हुई या होली स्पिरिट की इंसल्ट हुई? होली स्पिरिट की इंसल्ट हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कह रही हूँ, आपने गलती कर दी है, आपने पवित्र आत्मा को इंसल्ट किया है। बाइबल कहती है, हर यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आपने गलती कर दी है, गलती ऐसी गलती करी है जो क्षमा नहीं होगी। जिन लोगों ने कर दी है गलती, बहुत सारे लड़के ने लड़कियों ने बातों में आके वीडियोस बनाया है और ऐसा प्रचार किया है कि मुझे अन्य भाषा मिली थी और मैं अन्य भाषा पर बोलना छोड़ दिया। ओह जीसस, मतलब आपने अपने गॉड को छोड़ दिया। अरे मतलब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मतलब जो गॉड का गिफ्ट है, जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया तरस रही है, उसको पाने के लिए पूरी दुनिया पीछे लगती है, वो चीज़ अगर आपको मिली है, पहली बात आप तो उसको छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आपने छोड़ी है तो अब आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, पर आपकी ये गलती क्षमा नहीं की जाएगी कि ये पवित्र आत्मा का दान है, ये गिफ्ट है उनकी तरफ से। और अगर उनके दिए हुए किसी भी गिफ्ट को आप ठुकराते हो तो आपकी गलती क्षमा नहीं की जाएगी। जैसा कि बाइबल कहती है, मैथ्यू में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, मैथ्यू 12:31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आप लोगों के लिए रेड अलर्ट है। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे हैं, स्टॉप कर दो, क्योंकि गॉड की नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है।
और आपने जो बोल दिया मतलब गवाही, जैसे कि बाइबल कहती है जो मुझे पब्लिकली मान लेंगे मैं भी उनको मान लूँगा बाइबल में। तो आप लोगों ने पब्लिकली होली स्पिरिट की इंसल्ट कर रहे हो और आप कहते हो आप प्रचारक हो। ओ जी, आप प्रचारक नहीं हो, आप शारीरिक रूप में हैं अभी, आप परीक्षा में हैं अभी, आप शारीरिक रूप में हैं। शारीरिक से आपको स्पिरिचुअल होना है अपनी। ये आपके लिए एक मैसेज है आज का। और जो मैंने टेस्टर की बात करी थी, वेरी एक्साइटिंग, टेस्टर की बात की थी। मैं इवनिंग के टाइम पे शॉप पे गई और शॉप पे जाने के लिए जब मैं छोटी बच्ची थी मैं मतलब डॉगी को देख के ऐसे सीटी बजाती थी, ऐसे करके सीटी बजाती थी। तो सीटी बजाती थी, छेड़खानी करती थी डॉगी के साथ। और अब इस बार जब मैं शॉप के पास गई और मैंने डॉगी को देखा, एक डॉगी भाग के मेरे पास आया और वो आके बैठने के लिए हो गया, तो मैं उसको सीटी बजाना स्टार्ट किया। मैंने ऐसे किया, कोई सीटी नहीं बजी। दूसरी बार करा, कोई सीटी नहीं बजी। तीसरी बार करा, कोई सीटी नहीं बजी। और मैं मतलब प्रैक्टिस करती रही, सीटी नहीं बज रही है। पर वो बेचारा डॉगी इतना परेशान हो गया, वो ऐसे करके बैठ गया वहाँ पे और वो इतने सोचों में था कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है। हालेलुया। पर मैं समझ गई थी कि जो गॉड के बंदे हैं उनके लिए बहुत प्यारी चीज़ है, ये टेस्टर की तरह है कि जो हम गलत चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। एक गलत शिक्षा ये भी पढ़ाई जा रही है कि पवित्र आत्मा जो है सबके अंदर है। नहीं, पवित्र आत्मा सबके अंदर नहीं होता है। पवित्र आत्मा जो है गाइडेंस की तरह होता है, साथ होता है, साथ होता है। जिन लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है वो साथ होता है, और जो लोग प्राप्त कर लेते हैं तब वो उनके अंदर होता है। हालेलुया। तो आप लोगों को बहुत स्पिरिचुअल होना पड़ता है, उनके पीछे पर चलना पड़ता है, बाइबल को डेली पढ़ना है, प्रेयर्स करना है। उल्ला रजीज से बेबे जब होली स्पिरिट की फायर रिलीज़ करती हूँ, यीशु मसीह के लहू से ढाकती हूँ लोगों को। मुझे नहीं पता कि किसी को शॉप की ब्लेसिंग है, कोई शॉप अपना ओपन करना चाह रहा है तो उनकी शॉप खुलने वाली है। किसी के पेट में दर्द होता है तो वो पेट का दर्द ख़त्म हो रहा है। और सर में अगर किसी के यहाँ पे दर्द होता है तो वो दर्द ख़त्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो, आमीन बोलो। किसी के यहाँ पे दर्द होता है, किसी की आंखें भारी होती हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। अल्लाह रजी से भी मेरे सूरज रसीब हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रसीब बेबी, हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, आज हम प्रार्थना करते हैं इन सब भाई बहनों के लिए। अल्लाह रजीज़ों को कहा, हे पिता परमेश्वर, हम इन सब बच्चों को होली स्पिरिट की फायर रिलीज़ करते हैं, यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं पिता परमेश्वर, कि ये सच्ची बात जानने पाए, आपके नाम के पीछे चलने वाले बन सके। हे पिता परमेश्वर, एज यू हैव सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। अल्लाह रजीज़ों को बोले से बोल, ये पिता परमेश्वर स्पिरिट की फायर रिलीज़ करते हैं, यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं इन लोगों को, कि आपके पीछे चलने वाले बन सके, कि आपके नाम को जानने वाले बन सके। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के दान पाने वाले बन सके, इन गलत शिक्षाओं से बच सके। हे पिता परमेश्वर, जैसे बाइबल कहती है बहुत सारे लोग बहकाएंगे, ओ राजी पे बे, सेव देम इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राजी बुरा सभा, हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ जीसस। मुझे नहीं पता जिन लोगों ने ये गवाही दी है उनके साथ क्या होने वाला है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उनको मिली भी है कि नहीं, क्योंकि जब ये अन्य भाषा मिलती है एक इंटरनल हैप्पीनेस होता है। एक और ब्लेसिंग है लियोन, मुझे नहीं पता ये लियोन कौन है। लियोन आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपने जो मांगा है वो आपको मिलने वाला है। किसी ने शॉप की ब्लेसिंग चाहिए या शॉप खोलना चाह रहे हैं, आप शॉप खोलिए, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। और बी अल्फ़ाबेट, हालेलुया, बी अल्फ़ाबेट वालों को कोई गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करो। और आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, फिर कोई गुड न्यूज़ लाऊंगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।